मीठे मीठे परमपिता परमात्मा शिव बाबा, हम आत्माओं के पिता, सदा क्षमाशील, सदा रहमदिल, सदा कल्याणकारी, ऐसे बाप के हम बच्चे हैं। हमको उसका सबूत देना है, बाप समान बनकर सबूत देना है, उनके जैसा निराकारी, निर्विकारी, निरअहंकारी बनकर सबूत देना है। तब ड्रामा हमें माफ करेगा, प्रकृति माफ करेगी, माया और यमदूत सलाम करेंगे, धर्मराज सलाम करेंगे, इज्जत से घर वापस जाएंगे। नहीं तो सजाएं खाएंगे तो बेइज्जत होकर जाएंगे। हम आत्माएं बेइज्जत होकर घर ना जाएं, इसी का तो ऊना है प्रभु को। और फिर बाबा की इज्जत भी रहती है, क्योंकि बाबा तो जब हम सब बिल्कुल गंदे हो जाते हैं तब बाबा ड्रामा में आकर कहते नहीं मेरे बच्चे अच्छे हैं। तो जब हम उनके इस महावाक्य की लाज रखते हैं तो हम इज्जत से पास होते हैं। तो ऐसे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। संगम युग की ये सुबह का धन्यवाद करेंगे। बाबा की खूबसूरत मुरली फिर से आई है, उसके लिए हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, शिव बाबा को हाजिर नाजिर करते हुए, उनके महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। उनकी मुरली, उनकी समझ, उनकी मौजूदगी में उनके महावाक्य हम उनसे समझेंगे। यूनिवर्स की सारी सोल्स जो है हमारे आत्मा भाई हैं, सभी को समर्पित करेंगे। सब तक परमात्म शक्ति पहुँचे, सबकी धरनियाँ तैयार हों, सबको बेभान दे अभिमान से वैराग आए, सबको बुराइयों से वैराग आए, गंदगी से वैराग आए, सबको पवित्रता आकर्षित करे, सबको परमात्मा आकर्षित करे, सबका भला, सबका भला। साथ में प्रकृति, वायुमंडल, तत्व, इनको भी सतो प्रधान, समर्थ और सतोगुणी बनना है। तो परमात्मा के समर्थ महावाक्यों की समर्थ शक्तियां चारों तरफ फैले। इन्हीं दुआओं के साथ हम सब देखेंगे हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को फिर से बेदाग हीरा बनने की कौन सी युक्तियां बताते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की याद के साथ साथ ये जो ज्ञान का धन है इससे संपन्न बनो। ज्ञान धन है, धन अविनाशी धन है। ये वो दुनिया वाला धन तो विनाशी है, काम भी आएगा कि नहीं आएगा भगवान जाने। लेकिन ये जो धन है ज्ञान धन, ये तो अविनाशी है। ये तो 2500 वर्ष इसकी प्राप्तियां ही प्राप्तियां, और सिर्फ 2500 वर्ष नहीं, अगर अव्वल नंबर से ज्ञान को धारण किया होता है या ज्ञान धन से संपन्न होते हैं तो ब्रह्मा जी को देख लो, वो तो अंतिम जन्म तक स्थूल विधि से धनवान ही थे। क्यों? क्योंकि ज्ञान धन से वो आत्मा संपन्न बनी। वो तो अंतिम जन्म में भी उनमें बहुत सारी विशेषताएं थी जो औरों से बिल्कुल अलग थी। दिव्यता थी उनके पास, क्योंकि घोट घोट के उन्होंने ज्ञान को अंदर अपने डाल लिया था। इधर सुन रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इससे शक्तिशाली बन सकते हैं हम। जैसे बाबा ने यहाँ पर किया और हमने यहाँ पर किया, तो तुरंत बाबा ने हमको बताया कुछ और हमने तुरंत किया, तुरंत ब्लेसिंग्स मिलती है, तुरंत पावर मिलती है। जितना हम देर लगाते हैं ना, उतना हम उतने पावरफुल नहीं बनते। जितनी मेहनत हम भगवान से लेते हैं
उतना फिर हम पीछे रहते हैं। मेहनत नहीं लेनी है ना। भगवान जो कहता है कायदे से तो करना हमारा परम कर्तव्य है, वैसे ही गुनाहों के हम इतने बोझ लेकर चल रहे हैं। तो भगवान ने कहा और हमने किया, कायदे से हमको ऐसा बनना है। और ब्रह्मा जी ऐसे थे, मातेश्वरी भी ऐसी थी। लेकिन तन मन धन संबंध संपर्क संकल्प बोल कर्म सबसे समर्पित होने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा। तो ज्ञान धन से संपन्न बनना है। कैसे बनेंगे? ज्ञान को यूज करके। बाबा ने कहा ऐसे ऐसे करना है। उसी समय जितना हम करते जाएंगे व्यवहार में, उसको यूज करते जाएंगे, उतना उतना हम रिच होते जाएंगे। जैसे वरदान है बाबा का रोज, अगर हम उसको यूज कर लेते हैं तो उसका जो फल मिलता है उससे कितना हम परिचित हो जाते हैं। फिर हम दोबारा कभी भी उसको यूज करना हमको इजी हो जाता है। तो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार जब हम यूज करते हैं, परीक्षाएं भी होती रहती हैं, लेकिन जब हम उसमें यूज करते हैं तो सफलता प्राप्त कर लेते हैं। वो वरदान मेरा हो जाता है। तो जितने भी स्वमान वरदान हमको प्रभु से मिलते हैं, उन सबको यूज करके अपना बनाना है, तब वो चीज मेरी हो जाएगी। तो मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप की याद तो बहुत जरूरी है, उसके साथ साथ ज्ञान के धन से भी संपन्न बनो। मतलब ज्ञान रत्नों से खेलो, यूज करो उसको। रोज की परिस्थितियां क्या आती है ना, उसमें ज्ञान को ही तो यूज करना है। तो बाबा कहते उस धन से संपन्न बनो। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, फालतू बात की चढ़ा निकले। बुद्धि में सारा ज्ञान घूमता रहे, तब हम खुश रह सकेंगे। कल भी उन्होंने यही बोला, वरना हम खुश नहीं रह सकते हैं। कलह कलेश की दुनिया है ये अत्याचार और पाप आत्माओं की दुनिया बन गई है। चारों तरफ जो है एक स्वार्थ वाला वायुमंडल बनना पड़ा है। हलचल है, अस्त व्यस्तता है, नकारात्मकता है, व्यर्थ है। ऐसे वायु ना खुशी है, एक दूसरे को देखकर सोच खुश नहीं है, ऐसा वाला वायुमंडल। ऐसे में हमको अगर अपार खुशी में रहना है, बुद्धि में ज्ञान हमेशा घूमता रहे। एक प्रभु और एक प्रभु का ज्ञान हमको खुश रख सकता है, और कुछ भी खुश नहीं रख सकता। सृष्टि चक्र के ज्ञान से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अगर सृष्टि चक्र का ज्ञान मेरी बुद्धि में घूमता है तो उसमें अनादि आदि विशेषताओं को हम यूज करेंगे। अनादि आदि विशेषताओं को यूज करते करते अहंकार का गला कट जाएगा, हम फिर से चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। पूरे ड्रामा में चक्र लगाने वाला चक्रवर्ती राजा। ब्रह्मा जी 84 जन्म लेते हैं, तो 84वां जन्म इतना वंडरफुल जन्म लेते हैं कि भगवान का सारा कहना मानते हैं। ज्ञान ज्ञान योग धारणा सेवा, ज्ञान योग धारणा सेवा। उन आत्माओं की बुद्धि में तो यही घूमता था, तो वो सदा खुश रहते थे। पुरानी दुनिया को देखते नहीं थे, किसी से कोई एक्सपेक्टेशन रखते नहीं थे, कोई कुछ भी करे कर्मा, और भगवान के कहे पर चलते थे। तो सृष्टि चक्र के ज्ञान से चक्रवर्ती राजा बन गए। आज का प्रश्न है, किन मनुष्यों की प्रीत जो है बाप से नहीं हो सकती? किन बच्चों की? उत्तर है, जो रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते। ऐसे मनुष्यों की प्रीत जो है वो बाप से नहीं हो सकती है। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत है। 16,108.33 करोड़ बाबा के बच्चे हैं जो मुरली को प्राप्त करते हैं, भगवान के परिचय को प्राप्त करते हैं। उसी में से बनेंगे प्रीत बुद्धि आत्माएं, उसी में से बनेंगे विपरीत बुद्धि आत्माएं।
प्रीत बुद्धि पांडव है, वो विजयंती होते हैं, और विपरीत बुद्धि जो आत्माएं हैं वो विनशंती हो जाती है। उनमें कौरवपन रहता है कहीं ना कहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा के बच्चे बने हैं, लेकिन जिन सोल्स की, जिन बच्चों की प्रीत जो है ना रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से प्रीत करते हैं ना। रौरव नर्क में जितनी सोल्स रहती हैं, विकारों में जाते हैं, वो विकार जो हैं और वो जो विकारी आत्माएं हैं जिनको उनके साथ प्रीत हो जाती है, वही तो भगवान को छोड़ते हैं। वो फिर उस विधि से थोड़ी पढ़ते हैं जैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि उनकी प्रीति कलयुग के लोगों के साथ है। सारे रौरव नर्कवासी हैं, नॉनवेज खाते हैं, फिल्में देखते हैं, गंदा देखते हैं, विकारी हत्याले का इरादा रखते हैं, घूमते हैं ना, लड़के लड़कियों के साथ, लड़कियां लड़कों के साथ घूमती हैं, तो वो तो रौरव नर्कवासी है ना। तो रौरव नर्क में जो अभी रह रहे, अब तो हमको तो वहां से निकाल कर भगवान ने संगम युग में खड़ा किया, एडॉप्ट किया है। तो हमको रौरव नर्क से निकाल कर संगम युग में खड़ा करके पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा कर फिर पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर भगवान का हम बनते हैं, परिचय मिलता है, लेकिन मन बुद्धि मेरा रौरव नर्कवासियों के साथ लगा हुआ है, तभी तो उनको देखते हैं ना, तभी तो उनसे प्रीत करते हैं, उनसे प्रीत कर रहे हैं, तभी तो उनको देख रहे हैं, उन्हीं के साथ सारा अपना वक्त बिता रहे हैं। जो भी दुनिया में दिखा रहे हैं सारा रौरव नर्क ही तो है, सारे रौरव नर्कवासी हैं। तो अगर रौरव नर्क में रहने वाले विकारों से हम प्रीत करते हैं, तो ऐसे मनुष्यों की प्रीत फिर भगवान से कहाँ हो सकती है? वो तो वही रौरव नर्क अट्रैक्ट करेगा, उसको देखने में जगे रहेंगे, और जब भगवान के साथ मिलन का वेला होगा तो उसमें सोएंगे। ये सबसे पहली निशानी है कि भगवान से हम दूर हो रहे हैं। हमको पता नहीं है हमारा कितना नुकसान होगा। अमृत वेला मिस होना बहुत बड़ी निशानी है कि भगवान से हम दूर हो रहे हैं। ये इंडिकेशन है कि जो हम सारा दिन कर रहे हैं वो हम गलत कर रहे हैं। सुबह को भी बाबा कहते हैं कि जब कनेक्शन किसी का नहीं होता, सपोज करो कोई उठ जाते हैं लेकिन भगवान से कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो बाबा ने हमेशा बोला अपनी दिनचर्या को चेक करो, तुमने दिनचर्या कैसे बिताई है। उसका इफेक्ट है कि सुबह मिलन नहीं हो रहा है भगवान के साथ। तो जो प्रीति ही रखते हैं कलयुग से, रौरव नर्क है दुनिया, वो हमको जो भी बता रही है गलत बता रही है, वो बॉडी में फंसा रही है। तो जो रौरव नर्क में रहने वालों से, सब विकारी हैं, जो उनके साथ प्रीत करते हैं, उनको देखते हैं, उन्हीं की बातें करते हैं, उन्हीं के बारे में सोचते हैं, ऐसे मनुष्यों की प्रीत प्रभु से हो ही नहीं सकती। तुम बच्चों में तो 16,108 करोड़ आत्माओं में से ही विपरीत बुद्धि विनशंति वाली आत्मा है। तुम बच्चों ने बाप को पहचाना है, इसलिए तुम्हारी बाप से प्रीत। जो पहचान जाता है कि भाई सच में वो रौरव नर्क है, कोई प्राप्ति नहीं है उससे, अंत में सड़ा हुआ शरीर इधर उधर ऐसे ही बिखरा पड़ा होगा, और आत्मा जाकर खड़ी होगी आकारी शरीर में, बेइज्जती ही बेइज्जती होगी उसकी।
जन्म जन्मांतर के लिए भाग्य खराब हो जाएगा। प्रश्न, दूसरा प्रश्न, किसी सतयुग में आने का हुक्म ही नहीं है, फिर भगवान अपने सतयुग में नहीं आने देंगे किसी को बेटे सचखंड में। वो तो वही आएगा जो सच्चा होगा। सारी समझ हमको दे रखी है भगवान ने, दुश्मन हम पर हावी नहीं हो सकता है। हम शक्तिशाली आत्माएं हैं। जब हम बॉडी समझते हैं तब हम कमजोर हैं। अदरवाइज वी आर पावरफुल सोल्स। परम धाम के रहने वाले हैं हम लोग, यहाँ के तो रहने वाले भी नहीं हैं। बाप को भी सतयुग में आना नहीं है, तो वहां काल भी नहीं आ सकता है। बाप नहीं आते हैं ना सतयुग में, काल भी नहीं आता। जैसे यहाँ पर होता है ना, अकाली मृत्यु होती है, अकाली मृत्यु होती है। समय से पहले जो है कभी भी काल आएगा, ले जाएगा। सुबह नहीं देखेगा, दोपहर नहीं देखेगा, रात नहीं देखेगा, बरसात नहीं देखेगा, गर्मी नहीं देखेगा, ठंड नहीं देखेगा, कभी भी आकर ले जा सकता है। जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। बेभान, बेअभिमान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये थोड़ी भगवान के राज्य में नहीं जा सकते। भगवान जो राज्य स्थापन करते 2500 वर्ष, उसमें रावण प्रवेश नहीं कर सकता। तभी तो यहाँ पर हम जो भी करते हैं हमारे किए हुए पर स्टैंप लगती है, इसीलिए तो स्टैंप लगवानी है। हमने अपने आप को परिवर्तन करना है, हमने अपने आप को निर्विकारी बनाना है, तो सारे पेपरों में पास होकर स्टैंप लगवानी है भगवान से, फिर कोई नहीं उसको छीन सकता। तो बाबा कहते जैसे रावण को सतयुग में आने का हुक्म नहीं है, ऐसे बाबा कहते बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं। वो तो वैसे ही नहीं आते, चक्कर में ही नहीं आते इस दुनिया के। लेकिन ड्रामा में उनका पाठ है सतयुग की स्थापना करवाना, उनका पाठ है हम आत्माओं को उसके लायक बनाना। वो फिर हमको विधि बताते हैं कि कैसे हम सचखंड में जा सकते हैं। उन विधियों को हम अपनाते हैं तो हम जा सकते हैं। सच्चा बनना, सतयुग मतलब सच्चा, सच्चा मतलब आत्मा होता है। जब हम इस भान में रहते हैं तो हम सतयुग में जाने लायक। बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा कहते हैं बच्चे मुझे भी सतयुग में आने का हुक्म नहीं है। बाबा तो तुम्हें सुख धाम के लायक बनाकर घर चले जाते हैं। अभी वो हमको लायक बना रहे हैं। तरफदारी किसी की भी नहीं करते हैं भगवान। जो हिम्मत रखता है उसकी मदद करते हैं। दिल से मेरी चाहना होनी चाहिए। मेरे से कोई बुरी आदत नहीं छूट रही है, लेकिन मुझे छोड़नी है। अगर मैं दिल से चाहती हूँ, मैं दिल से बाबा को अब बाबा तो दिल को समझते हैं। मेरे दिल से मन हो कि बाबा मुझे अमृत वेला मिस नहीं करना है, बाबा मुझे आपका ही बनना है। चारों तरफ से मेरे दुश्मन होंगे तो भी बाबा मुझे उठाएगा जरूर। नहीं उठा रहे हैं मतलब मेरा मन भी नहीं है और मेरी हरकतें भी पुरानी दुनिया में जो है ना, पुरानी दुनिया के आकर्षण में, वो तो खत्म होने वाली है। रौरव नर्क है वो तो। ना तो मुझे रौरव नर्कवासी से दोस्ती करनी है, क्योंकि संग का रंग बहुत लग जाता है। बाबा ने कल भी बोला था, संग का रंग लगता है।
आपको सोल्स को भगवान से जोड़ना है, न कि कोई आपको भगवान से भी छुड़वा दे और अपने जैसा बना दे। वो तो आपकी हार है, क्योंकि कलयुग इस समय बहुत हावी है। तो कलयुग के लोग ना अपनी अपनी कहानियां बताकर आकर्षित कर लेते हैं। हमको भगवान का उनको बनाना है ताकि वो कलयुगी आदतें छोड़ दें, और हम मिलकर उन्हीं के साथ कलयुगी आदतें अपना लेते हैं। तो मेरी हार है, बहुत बड़ी हार है। वो जीत गए, मिलेगा कुछ भी नहीं, उनका साथ थोड़ी मिलेगा, मुझे धोखा मिलेगा। धोखा मिलेगा, वो तो उल्टे रास्ते पर चल रहे हैं। उल्टे रास्ते पर चलने का साथ बिल्कुल नहीं, हमको संग करना ही नहीं है उसका कभी भी। तो बाबा हमको विधि बताते हैं, लायक बना रहे हैं भगवान। तो हम लायक कैसे बनेंगे? भगवान का साथ देकर, भगवान के साथ रहकर ही हम लायक बन सकते हैं। दूसरों के साथ रहकर तो नालायक ही बनेंगे। बाबा तो तुम्हें सुख धाम के लायक बनाकर घर चले जाते हैं, उन्हें भी लिमिट मिली हुई है। ड्रामा में ज्यादा देर नहीं रह सकते हैं भगवान। एक समय तक संगम युग में रहेंगे, उसमें संगम युग में ही फिर परीक्षा भी होगी। कुछ समय पढ़ाई चलती है, पढ़ाई के बाद फिर पेपर शुरू। अब जो भी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, इन सब के पेपर होने हमारे। सारे पेपर हमारे प्रैक्टिकल होने, थियोरी नहीं होने। थियोरी के पेपर नहीं होने हमारे, सारा प्रैक्टिकल पेपर। लिमिट मिली है बाबा को। उसके बाद बाबा को ड्रामा भी बोलेगा कि अब हमारा, बाबा हमको अच्छी तहजीब सिखा रहे हैं, जीना सिखा रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करने सिखा रहे हैं, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बना रहे हैं। इन सब चीजों का पेपर ड्रामा लेगा, प्रकृति लेगी, माया लेगी, यमदूत लेगी। अगर हम उन पेपरों में अचल रहे, अडोल रहे, खुश रहे, संतुष्ट रहे, बाबा की याद में रहे, तो हम पास हैं। जरा भी मुख से क्यों क्या ऐसे वैसे निकला फेल, जरा भी। इसलिए बाबा कहते हैं आत्मा का पाठ पक्का करो। एज ए सोल हम पावरफुल हैं, एज बॉडी हम वीक हैं। चलते फिरते उठते बैठते अभ्यास, सोल परमात्मा का बच्चा। कोई छू सकता है क्या? कोई कोई छू ही नहीं सकता है। छूता कब है? बाबा कहते हैं जब तुम मेरी छत्र छाया से बाहर जाते हो। और छत्र छाया से बाहर कब जाते हो? जब तुम अपने को शरीर समझते हो। फिर बाबा नहीं बचाएंगे। बॉडी में रहते चलते फिरते मैं अपने को सोल समझूंगी तो वो बचा लेंगे मुझे। शर्तें है ना फिर भगवान की भी भाई। उनकी छत्र छाया ही मुझे तब मिलेगी जब मैं खुद को आत्मा समझूंगी। बॉडी समझूंगी तो मैं उनकी छत्र छाया में ही नहीं, बाहर हूं, और बाहर खतरा ही खतरा। माया तो अपना बना ही लेगी वैसे ही, वो भगवान का बनने नहीं देगी कभी भी, क्योंकि वो भी परीक्षा लेती है। तो भगवान की भी लिमिट है, लायक बनाने की लिमिट है। ये नहीं कि बनाते रहेंगे, मुरलियां चलती रहेंगी। एक लिमिट है। पेपर शुरू हो जाएंगे तो फिर पढ़ाई बंद। फिर थोड़ी हम पढ़ नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद लाख चाहने पर भी हम नहीं पढ़ सकते। ओम शांति।
रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं बार बार, मैं आत्मा रूह हूँ इस शरीर में। रूह जो है वो बच्चा है भगवान का, इसीलिए बाबा बार बार रूहानी बच्चा कहते हैं, ताकि शरीर में रहते हुए हम खुद को रूह समझे और भगवान का बच्चा समझे। रूहानी बच्चे याद की यात्रा में बैठे हुए हो, याद में रहना है हमको, यात्रा है ये। एक बार यात्रा शुरू करके ये चलती रहनी चाहिए। इसमें उतरना नहीं है कहीं भी। इस यात्रा में उतरते हैं तो दूसरी सोल मेरी जगह ले लेती है। फिर थोड़ी देर में मुझे याद आएगा, अच्छा मैं तो आत्मा परमात्मा का बच्चा। फिर पीछे से लाइन में लगो। बाबा हमको सुरक्षित लेकर जा रहे हैं। कहाँ से? कलयुगी विषय वतरनी नदी से, ताकि इधर उधर का वायुमंडल मुझे अपनी तरफ न खींच दे, मुझे मेरे स्वधर्म के विपरीत न ले जाए। इसलिए बाबा मुझे लेकर जा रहे हैं और हमको क्या कहते हैं? याद की यात्रा पर रहो और मेरे पीछे पीछे चलो। बाबा सूक्ष्म वतन तक पहुंच गए। पहले साकार दुनिया में आते थे ना ब्रह्मा तन में। 69 में 18 जनवरी को चले गए। कहाँ गए? सूक्ष्म वतन में। फिर वहां से दोनों जने बीच बीच में आते थे। शुरू में लगातार आए क्योंकि पढ़ाई कंटिन्यू करनी थी और परफेक्ट वाली पढ़ाई पढ़ा रहे थे। फिर आते पढ़ाकर फिर सूक्ष्म वतन में। अब तो वो वाली अव्यक्त पढ़ाई जो गुलजार दादी के मुख से होती थी वो भी खत्म। अब हमको जाना है वहां तक। बना बाबा यात्रा कराते कराते आत्माओं को सूक्ष्म वतन तक चले गए। धरती पर आए थे यात्रा कराते कराते सूक्ष्म वतन। अब जो पहुंच गए यात्रा करके वो तो निकल लिए, अब उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम आत्माएं तो यहीं पर अटकी पड़ी हैं। अब बाबा कहते पुरुषार्थ करो, अब मैं तुम्हें नीचे लेने नहीं आऊंगा, अब तुम ऊपर आओ, अपनी स्थिति को सूक्ष्म बनाओ, फरिश्ता बनो। तो जितना जितना ये जो हमारे है ना जंजीरें जो है मन बुद्धि पर चित्त पर जंजीरें हैं, पास्ट की बातें हैं, पास्ट की स्मृतियां हैं, किसने क्या बोला उस दुख को लेकर हम बैठे हुए हैं। यहाँ सुख दे रहा है, यहाँ जादूगर परमपिता परमात्मा हमको बचा रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे रहा है। किसने दुख दिया है उसका चिंतन चलता है, किसी ने कुछ खराब बोला हुआ है उसका चिंतन चलता है। यहाँ जो बचा रहे हैं उनका चिंतन ही नहीं चल रहा। तो चूंकि हम याद की यात्रा में कॉन्स्टेंटली नहीं रहे हैं, इसलिए बाबा तो सूक्ष्म वतन पहुंच गए। मेरे को अब अपनी अवस्था ऐसी बनानी है कि मैं सूक्ष्म वतनवासी बन जाऊं। ये समय मुझे इसके लिए मिला हुआ। इस समय मुझे दुनिया में फैलाव करने के लिए नहीं मिला, वो तो खत्म हो जाएगा सब कुछ। दुनिया की संपत्ति में इकट्ठी करूं या विस्तार करूं, इसके लिए टाइम नहीं है। इसके लिए टाइम मिला हुआ कि सूक्ष्म वतनवासी बनूं। बाबा कहते जब तुम यहां तक आ जाओगे मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, नीचे रहोगे तो फिर मैं नहीं आऊंगा बचाने के लिए। इसलिए ये याद की यात्रा है, इससे कभी लौटना नहीं है। हर दिन मेरी याद का परसेंटेज बढ़ना चाहिए। हर दिन मेरी याद की परसेंटेज हर दिन बढ़नी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। याद की यात्रा निरंतर प्रभु चिंतन, ज्ञान चिंतन, स्वचिंतन, शुभ चिंतन, मतलब हम याद की यात्रा पर हैं। अंदर में ये ज्ञान है ना कि हम आत्माएं याद की यात्रा पर हैं। अपने को याद दिलाना है कि भाई मैं याद की यात्रा पर हूँ, मैं अपने आप को पापों से मुक्त कर रही हूँ, मैं अपने आप को सजाओं से मुक्त कर रही हूँ। याद रखना है मुझे, मैं याद की यात्रा पर हूँ।
यात्रा अक्षर तो जरूर दिल में आना चाहिए। जैसे वो यात्रा करते हैं ना, हरिद्वार अमरनाथ जाने की यात्रा करते हैं, जैसे वो यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की। यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। है ना? जैसे वो यात्रा करते हैं हरिद्वार अमरनाथ जाने की, यात्रा पूरी की फिर लौट आते हैं। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। यहाँ फिर तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम जाते हैं शांति धाम। बाप ने आकर हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। बाबा ने आकर हम आत्माओं का हाथ पकड़ा है। हाथ पकड़कर पार ले जाना होता है ना। कहते भी हैं हाथ पकड़ लो, क्योंकि विषय सागर में पड़े हैं। अब तुम शिव बाबा को याद करो। अब तुम घर को याद करो। ये हमको होमवर्क मिला हुआ है। अंदर में ये आना चाहिए कि हम जा रहे हैं, हम घर वापस जा रहे हैं। दुनिया वाली जो यात्रा करते हैं उसमें तो लौट कर आते हैं, इसमें हमको लौटना नहीं है ना। याद करते जाना, परसेंटेज बढ़ाते जाना, शंकर की अवस्था तक पहुंचना। इस याद से हमको शांति धाम जाना है और फिर सुख धाम आना है। सुख धाम में बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा है, मतलब हमको एडॉप्ट किया है। श्रीमत रूपी हाथ दिया है हमको। अब उनका स्थूल हाथ तो है नहीं, तो उन्होंने श्रीमत दी है। तो श्रीमत रूपी हाथ को पकड़ कर रखना है, मतलब श्रीमत पर चलना है। हम सब विषय सागर में पड़े हैं, तो श्रीमत रूपी हाथ को पकड़कर हम सहज विषय सागर से हम पार हो जाएंगे। अब तुम शिव बाबा को याद करो। अब तुम घर को याद करो। अंदर में ये आना चाहिए कि हम सब जा रहे हैं। इसमें मुख से कुछ बोलना भी नहीं है, अंदर में सिर्फ याद रहे। याद क्या रहे? बाबा आया हुआ है हम आत्माओं को लेने के लिए। ये हमको याद रहे। याद की यात्रा पर हमको जरूर रहना है। इस याद की यात्रा से ही पाप कटने हैं, तभी फिर उस मंजिल पर भी हम पहुंचेंगे। इस यात्रा से फायदे ही फायदे हैं। सारे बंधन कटते हैं, पापों से मुक्त होते हैं, गंदगी से मुक्त होते हैं, हिसाब किताब से मुक्त होते हैं। जैसे जैसे जो जो जंजीरें हैं खुलती जाएंगी, मेरी स्थिति ऊपर होती जाएगी। सूक्ष्म वतन वासी बनना है मुझे, यहीं पर रहते हैं। फिर बाबा कहते तभी फिर उस मंजिल पर पहुंचेंगे। कितना क्लियर बाप हमको समझाते हैं। जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, वैसे पढ़ाते हैं। तो हम सब वही हो जाते हैं ना, जीरो पर आकर फिर से हमको पढ़ना है। पुराना सब कुछ भुलाना है और जीरो में आकर बिल्कुल अब चुपचाप करके भगवान से पढ़ना, अपना दिमाग नहीं लगाना। मनमत और परमत बिल्कुल बंद, क्योंकि ढंग की नहीं है। न मनमत अच्छी है तो न परमत अच्छी है। कितना क्लियर बाप समझाते। जैसे छोटे बच्चे को पढ़ाया जाता है ना, सदैव बुद्धि में हो कि हम बाबा को याद करते जा रहे हैं। बाप का काम ही है पावन बनाकर फिर हमको पावन दुनिया में ले जाना। बच्चों को ले जाते हैं ना, जो बच्चा बनता है उसको ले जाते हैं।
आत्मा को ही तो यात्रा करनी, बॉडी तो यही रह जाएगी। हम आत्माओं को बाप को याद कर घर जाना है, इसलिए बॉडी कॉन्शियस नहीं होना है, आत्मा समझकर हमको बाबा को याद करना है, क्योंकि आत्मा को ऊपर जाना है। बॉडी तो इंस्ट्रूमेंट डब्बा है, यहीं पर रह जाएगी। घर पहुंचेंगे हम, फिर बाप का काम पूरा हुआ। बाप आते ही है पतित से पावन बनाकर घर ले जाने के लिए, इसलिए तो आए हैं। बाप किस लिए आए हैं? हम पतितों को पावन बनाकर घर ले जाने के लिए तो आए हैं। पढ़ाई तो यहाँ ही पढ़ते हैं ना, भल घूमो फिरो, बाबा कहते कोई भी काम काज करो, बुद्धि में ये याद है। योग अक्षर में यात्रा सिद्ध नहीं होती है, योग सन्यासियों का है, वो तो सब है मनुष्यों की बात। आधा कल्प तुम मनुष्य मत पर चले हो, आधा कल्प दैवी मत पर चले थे, अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय पथ। द्वापर से हम मनुष्य मत पर चले हैं और 2500 वर्ष हम दैवी मत पर चलते हैं और अभी हम ईश्वरीय पथ पर चलते हैं। ये सबसे श्रेष्ठ मत है। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा कहो। फिर योग अक्षर कहते हैं ना, तो बीच बीच में बैठते, जैसे सुबह को बैठ के, शाम को बैठ के बोलेंगे योग लगा लो। याद की यात्रा मीन्स यात्रा, हमेशा बाबा को याद करो भाई, अब वही पवित्रता का सागर है, वही परफेक्ट है, वही खुशियों का सागर है। तो जो सोल को चाहिए उसका सागर है प्रभु, तो संग उन्हीं का करना है ना। अगर मैं दुनिया से हम मांगेंगे तो दुनिया से थोड़ी मिलेगा, देहधारियों से थोड़ी कुछ मिलेगा, सब कुछ प्रभु से मिलेगा। तो हमेशा किसको याद करना है? प्रभु को याद करना। योग अक्षर नहीं कहो, याद की यात्रा। आत्मा को ये यात्रा करनी है, वो दुनिया वाली तो होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं, इसमें तो शरीर का काम ही नहीं है। वो होती है जिस्मानी यात्रा, शरीर के साथ जाते हैं, और इसमें तो शरीर का काम ही नहीं है। आत्मा याद करे ना बाबा को, आत्मा जानती है हम आत्माओं का वो स्वीट घर है। शांति धाम बॉडी तो जाएगी नहीं, शांति धाम तो सोल जाएगी। बाप हमको शिक्षा दे रहे हैं जिससे फिर हम पावन बनेंगे। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान हमको बनना है। याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, यही तो यात्रा है। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। हम बाप की याद में बैठते हैं क्योंकि बाबा के पास ही घर जाना है। बाप आते ही है पावन बनाने के लिए, सो तो पावन दुनिया में जाना ही है। बाप पावन बनाते हैं और फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम सब पावन दुनिया में जाएंगे। ये ज्ञान जो है ना, ये बुद्धि में हमारे रहना चाहिए। बाप हमको पावन बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हम पावन दुनिया में जाएंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। हम याद की यात्रा पर हैं, हमको इस मृत्यु लोक में लौटकर नहीं आना है। हम सब याद की यात्रा पर है, हमको यात्रा करते करते शांति धाम में जाना है। मृत्यु लोक को तो हमने पीठ कर दी है, मृत्यु लोक में हमको अट्रैक्ट नहीं होता है, तो हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है। मतलब हम जब अब श्रीमत पर चल रहे हैं ना, तो श्रीमत पर चलना है। फिर जब हम पहले जो करते थे वो हमको नहीं करना है, इसका ध्यान रखना है। हमको इस मृत्यु लोक में लौट कर नहीं आना है। बाबा का काम है हमको घर तक पहुंचाना। बाबा रास्ता बता देते हैं, अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होगे। बाबा रास्ता बता देते हैं, अभी तुम तो मृत्यु लोक में हो, फिर अमर लोक नई दुनिया में होंगे।
बाप लायक बनाकर ही छोड़ते। सुख धाम में बाप नहीं ले जाएंगे, इनकी लिमिट हो जाती है ना बाबा की, घर तक पहुंचाना है बस बाबा ने। ये सारा ज्ञान हमारी बुद्धि में रहना चाहिए, सिर्फ बाप को याद नहीं करना चाहिए, साथ में ज्ञान भी चाहिए। समझ बहुत जरूरी है। क्यों याद करना है, क्यों सब कुछ भूलना है, हर बात की समझ चाहिए। तो ज्ञान भी जरूरी है बाबा कहते हैं। ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना, फिर हम ज्ञान को जब यूज करते हैं तो हम रिच बनते। किस में रिच बनते? चरित्र में रिच बनते। हम चरित्रवान बनते, हम दिव्य बनते हैं। तो ज्ञान से तुम धन कमाते हो ना, इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। इस सृष्टि चक्र की नॉलेज से तुम चक्रवर्ती राजा बनते हो। बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे चक्र जो है वो शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब खुशी का पारा चढ़ेगा, नहीं तो हम खुश नहीं रह सकते। भगवान का कहना नहीं मानेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो बुद्धि में ये ज्ञान है, इसमें चक्कर लगाया है, फिर हम घर जाएंगे, फिर नए सिरे चक्र शुरू होगा। ये सारा ज्ञान बुद्धि में रहे तब बाबा कहे खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप को भी याद करना है, शांति धाम को भी याद करना है, सुख धाम को भी याद करना है। कलयुग को, दुख धाम को भूल जाना, इसकी कोई चीज में दिलचस्पी नहीं रखनी है। रखेंगे तो हम कभी भी लायक नहीं बनेंगे, ना हम यहाँ के होंगे ना हम वहां के होंगे। फिर जरासंधी वाली हालत हो जाएगी। जैसे जरासंधी को दिखाते बीच से काट दिया, ऐसे ही ना इधर का ना उधर का, कुछ नहीं मिलेगा। दो नाव में पैर रखेंगे तो क्या होगा? दुख धाम भी अच्छा लग रहा है, तो जिसको दुख धाम रौरव नर्क अच्छा लगेगा वो कभी भी शांति धाम और सुख धाम के लिए पुरुषार्थ नहीं करेगा। उसको भगवान से प्रीति नहीं होगी, वो कहना ही नहीं मानेगा भगवान का। पाप आत्मा बन जाते हैं। फिर 84 का चक्र अगर याद नहीं करेंगे तो चक्रवर्ती राजा फिर कैसे बनेंगे? सिर्फ एक को याद करना तो सन्यासियों का काम है, क्योंकि वो इनको जानते नहीं है। ब्रह्म को ही वो लोग याद करते रहते हैं, ब्रह्म को याद करते हैं। बाप तो अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, याद करते करते ही तुम्हारे पाप कट जाते हैं। पहले तो घर जाना है, ये हमारी रूहानी यात्रा है, रूह को जाना है ना, इसलिए रूह को, परमात्मा को ही याद करना है। बॉडी तो खत्म हो जाएगी। गायन भी है, चारों तरफ लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे, अर्थात बाप से दूर रहे। तो जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलना है उनको तो जानते ही नहीं है। कितने चक्कर लगाए हैं, हर वर्ष भी कई यात्रा करते हैं। पैसे बहुत होते तो यात्रा का शौक रहता है। ये तो तुम्हारी रूहानी यात्रा है, इसमें तो पैसे भी खर्च नहीं होते। तुम्हारे लिए नई दुनिया बन जाएगी, फिर तो नई दुनिया में ही आने वाले हो ना, जिसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसी को ले जाए। 150 वर्ष के बाद आत्मा खुद ब खुद शरीर छोड़ती है और दूसरा नहीं। वहाँ काल को नहीं जाना पड़ता है। यहाँ तो पाप करते ना, फिर काल को जबरदस्ती लेना पड़ता है, उसको मारना पड़ता है, उसकी बॉडी को मारना पड़ता है। वहाँ काल होता नहीं जो किसको ले जाए। काल को हुक्म ही नहीं है नई दुनिया में आने का। रावण की तो ये पुरानी दुनिया है ना, तुम बुलाते भी यहाँ हो। बाप कहते हैं मैं पुरानी दुनिया में पुराने शरीर में आता हूँ, मुझे भी नई दुनिया में आने का हुक्म नहीं है।
मैं तो पतितों को ही पावन बनाने के लिए आता हूँ, क्योंकि बाबा का टाइटल ही पतित पावन है। तो जब सोल्स हम सब बैड बन जाते हैं तब वो हमको पावन बनाने के लिए आते हैं। तुम पावन बनकर फिर औरों को भी पावन बनाओ। सन्यासी तो भाग जाते हैं, वो तो घर छोड़ देते हैं, एकदम गुम हो जाते हैं, पता ही नहीं पड़ता कहाँ चला गया, क्योंकि वो ड्रेस ही बदल लेते हैं। जैसे एक्टर्स रूप बदलते हैं ना, कभी मेल से फीमेल बन जाते, कभी फीमेल से मेल बन जाते, ये भी रूप बदलते हैं। सत्युग में थोड़ी ऐसी बातें होती, वहां पर कोई घर से भागेगा नहीं, घर में रहते ही सब पवित्र है। बाप कहते हैं हम आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए। आधा कल तुम बच्चे राज्य करते हो, फिर ड्रामा प्लान अनुसार द्वापर शुरू होता है। देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। उन्होंने बहुत गंदे चित्र भी जगन्नाथपुरी में है। जगन्नाथ का मंदिर है ना, यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व का मालिक था, ब्रह्मा जी जगन्नाथ, उनका यादगार है ना, लेकिन उसमें गंदे चित्र बनाए हुए, इसीलिए काला अंदर पूरा एकदम अंधेरा करके रखते हैं। मैं जिस जगन्नाथ मंदिर में गई हूँ उसमें पूरा अंधेरा, टटोल टटोल के जाना पड़ता है। पता नहीं क्यों, अब उस समय तो बुद्धि नहीं थी, लेकिन बाबा कह रहे बड़ा वाला जगन्नाथपुरी मंदिर भी है ना, वहां भी बाबा कहते गंदे चित्र जगन्नाथपुरी में बनाए हुए। यूं तो उनकी राजधानी थी, जो खुद विश्व के मालिक थे, नारायण जी। वो फिर मंदिर में जाकर बंद हुए, उनको फिर काला दिखाते, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में फिर काली काली मूर्तियां दिखाते हैं। कहानियाँ क्या है ये नहीं मालूम, याद नहीं मुझे, ना मैंने कहानी उतना पूछी नहीं, लेकिन ऐसे करते हैं, काला काला अंदर करते हैं। मंदिर भी बड़ा साधारण बनता है जगन्नाथ, और ये जो है जगन्नाथपुरी, ये तो फिर बहुत विशाल यात्रा भी निकलती है। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो। वो विश्व का मालिक था, जिसको मंदिर में एक मूर्ति काली बनाकर उसका यादगार बनाते हैं। इस जगन्नाथ के मंदिर पर तुम बहुत समझा सकते हो, और कोई इनका अर्थ समझा नहीं सकते। देवता ही पूज्य से पुजारी बनते हैं। वो लोग तो हर बात में भगवान के लिए कह देते हैं, आप पे ही पूज्य, आप पे ही पुजारी, आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो, ऐसे भगवान के लिए बोल देते हैं। भगवान को बोल देते हैं आप ही पूज्य हो, आप ही पुजारी। अब बाबा पुजारी थोड़ी बनते हैं, फिर भगवान के लिए कह देंगे आप ही सुख देते हो, आप ही दुख देते हो। बाप कहते मैं तो किसी को भाई दुख देता नहीं, उल्टा दुखों से छुड़ाते हैं। ये तो समझ की बात है ना। तो दुख नहीं देते तभी तो लोग इतना बोलते हुए भी कि आप ही दुख देते हो, फिर भी उनको याद करते। भाई दुख देते तो फिर याद क्यों करते? याद करते क्योंकि वो सुख ही देता है, लेकिन बोलते कुछ और है। तो बाबा कहते भाई मैं तो किसी को दुख नहीं देता। ये तो समझ की बात है। बच्चा जन्मा खुशी होगी, बच्चा मरा रोने लग पड़ेंगे, कहेंगे भगवान ने दुख दिया। भाई तुमने पैदा किया, तुम्हारा कार्मिक अकाउंट है। मर गया तो बाबा बीच में क्या करेगा? लेकिन कहेंगे भगवान ने दुख दिया। अरे ये अल्पकाल का सुख दुख तुमको रावण राज्य में मिलता है, क्योंकि हम यहाँ पर देभान थे अभिमान में पाठ बजाते हैं, इसमें हमारे कार्मिक अकाउंट्स बनते हैं। फिर कार्मिक अकाउंट के अनुसार कोई सोल आती है, किसी को कष्ट होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मर जाता है। तो ये तो अपना अपना कर्मा है ना। बाबा कहते हैं मेरे राज्य में, सचखंड में दुख की बात ही नहीं होती है। सतयुग को कहा जाता है अमर लोक। आत्मा अपनी स्व इच्छा से शरीर छोड़ती है और लेती है, और इसका नाम है मृत्यु लोक। अकाले मर पड़ते हैं, मतलब समय से पहले मर जाते हैं। वहां तो बहुत खुशियां मनाते हैं, आयु भी बड़ी रहती है। बड़ी में बड़ी आयु 150 वर्ष की होती है। यहाँ भी कभी कभी ऐसे कोई की होती है, परंतु यहाँ तो स्वर्ग नहीं है ना। कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, है ना? कोई शरीर को बहुत संभाल से रखते हैं तो आयु बड़ी भी हो जाती है, फिर बच्चे भी कितने हो जाते हैं, परिवार बढ़ता जाता है, वृद्धि जल्दी होती है।
जैसे झाड़ से टालियां निकलती हैं, 50 टालियां और उनसे और 50 निकलेंगी, कितना वृद्धि को पाते हैं। यहाँ भी ऐसे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इनका मिसाल बड़ के झाड़ से देते हैं, है ना। बरगद का पेड़ जो बड़ का झाड़ है इतना बड़ा, बाबा कहते हैं ना, उसके साथ इसकी तुलना करते हैं सृष्टि रूपी ड्रामा की। सारा झाड़ खड़ा है, नींव नहीं है, मतलब फाउंडेशन जो है ना वो खोखला हो गया, बाकी पूरा झाड़ खड़ा है कोलकाता में। यहाँ भी आदि सनातन देवी, मतलब जो दुनिया में होता है उसका यादगार एक जरूर है ड्रामा, जिसकी जानकारी प्रभु आकर देते हैं। कोई को पता ही नहीं है। बाबा क्या कहते हैं, फाउंडेशन नहीं है, बाकी पूरा पेड़ खड़ा है। यहाँ भी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। कोई को पता ही नहीं है कि देवताएं कब थे, वो तो लाखों वर्ष कह देते हैं, आगे तुम कभी ख्याल भी नहीं करते थे। बाप ही आकर ये सारी बातें समझाते। तुम अभी बाप को भी जान गए हो और सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को भी जान गए हो, ड्यूरेशन आदि सबको जान गए हो। नई दुनिया से पुरानी, पुरानी से नई कैसे बनती है ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन बाबा ने आकर हमको सारी समझ दी है। अभी तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो, ये यात्रा तो बहुत तुम्हारी नित्य चल रही है। बाबा कहते घूमो फिरो, परंतु इस याद की यात्रा में रहो तो कभी भी गलत कर्म नहीं करोगे। जैसे वॉक के लिए जाते हो, वॉक करो, है ना, कहीं भी जाते हैं, आना जाना पड़ता है कई जगह पर, लेकिन याद में रहो बस, इसका ध्यान रखो। कब अंतिम घड़ी आ जाएगी हमको नहीं मालूम, इसलिए अंत घड़ी में प्रभु याद रहना चाहिए। तो वो तभी होगा जब हम हमेशा ही बाबा को याद करें। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए, वो मेरी यादों का हिस्सा बन जाना चाहिए, बस वही याद रहे। ये है रूहानी यात्रा। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में हम भी उन यात्राओं पर जाते थे। बहुत बार यात्रा की होगी हमने, जो पक्के भगत होंगे उन्होंने तो बहुत की होगी। बाबा ने समझाया है कि शिव की भक्ति करना अव्यभिचारी भक्ति है, माना एक की करते, फिर देवताओं की होती है, फिर 5 तत्वों की भक्ति करते हैं। देवताओं की भक्ति फिर भी अच्छी है, क्योंकि उन्हों का शरीर तो फिर भी सतो प्रधान है ना। मनुष्यों का शरीर तो पतित है, वो तो पावन है, फिर द्वापर से लेकर सब पतित पद नीचे गिरते ही आते हैं। सीढ़ी का चित्र तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है समझाने के लिए। जिनकी भी कहानी बताते हैं ना, तो ये सारे दृष्टांत आदि इस समय के ही तो हैं, सब तुम्हारे ऊपर ही बने हैं। भ्रमरी का मिसाल भी तुम्हारा है, जो कीड़ों को आप समान बराबर बनाते, वो भी इधर उधर के कीड़ों को ले आएगी, उनको अपनी आवाज सुना सुना कर अपनी पालना करते करते अपने जैसा ही बना देती है, वो भी इसी की तरह आवाज निकालते, होते किसी और के बच्चे। तो हम आत्माएं भी जो है ना, जब हम आत्माओं को बाबा सुधारते हैं, अगर हम सुधर जाते हैं तो फिर हम दूसरी सोल्स को भी वही बातें सुनाते हैं, फिर वो भी प्रभु के भक्त हैं। तुम बच्चे पहले जिस्मानी यात्रा करते थे, अभी फिर बाप द्वारा हम सब रूहानी यात्रा सीखते। अब हमको जिस्म को लेकर इधर उधर धक्के खाने की जरूरत नहीं है। हम रूहें अब याद में रहती हैं, तो हम सब रूहानी यात्रा करते हैं। ये तो पढ़ाई है ना। भक्ति में देखो क्या क्या हम करते रहते हैं, सबके आगे माथा टेकते रहते हैं, एक के भी ऑक्यूपेशन को हम नहीं जानते हैं। हिसाब किया जाता है ना, सबसे जास्ती चलो हम होते, फिर कम होते जाते हैं। ये जो ज्ञान है ना, ये भी अभी तुमको मिलता है। तुम समझते हो बरोबर स्वर्ग था। भारतवासी तो इतने पत्थर बुद्धि बने हैं, उनसे पूछो स्वर्ग कब था तो लाखों वर्ष कहते थे। अभी तुम बच्चे जानते हो हम विश्व के मालिक थे, हम कितने सुखी थे, अब फिर हमको बेगर टू प्रिंस बनना है। दुनिया नई से पुरानी होती है ना, तो बाप कहते हैं मेहनत करो। ये भी जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, बाप समझाते हैं। बुद्धि में सदैव ये याद रखो हम जा रहे हैं,
हमारा इस पुरानी दुनिया से लंगर उठा हुआ है। नैया उस पार जाना, गाते हैं ना, नैया हमारी पार ले जा। कब पार जानी है कुछ नहीं जानते। तो मुख्य क्या है? याद की यात्रा। बाप के साथ वर्षा भी हमको याद आना चाहिए, क्योंकि कमाना जो है, जब तक हम कमाएंगे नहीं हमको वर्षा मिलेगा नहीं। इसलिए हमको याद रखना है कि कैसे कमाना है। नहीं तो बाबा तो देगा तो सबको दे देगा ना, तो ये तो बनती नहीं बात। जो अच्छा बनेगा वो उसको मिलेगा वर्षा। इसलिए बाबा तरफदारी किसी की भी नहीं करते। बच्चे बालिग होते हैं तो बाप का वर्षा ही बुद्धि में रहता है। तुम तो बड़े हो ही, आत्मा झट जान लेती है, ये बात तो बरोबर है। बेहद का बाप का वर्षा है ही स्वर्ग। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं तो बाप की श्रीमत पर चलना पड़ेगा। बाप कहते हैं पवित्र तो जरूर बनना है। अब पवित्र जरूर बनना मतलब ब्रह्मचर्य सिर्फ नहीं। कई लोग ब्रह्मचर्य में है बस सोचते हैं पवित्र है। पवित्र मतलब देह को ही नहीं देखना। सबसे पहली बात तो तब कहलाएंगे पवित्र। जब तक हम देह को देख रहे हैं हम तब तक अपवित्र आत्मा है। ये हमको ध्यान रखना है इस बात का। सजा मिलेगी हमको इस बात की। पवित्र हमको जरूर बनना है। पवित्रता के कारण झगड़े भी होते हैं, वो तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नर्क में पड़े हुए हैं। अब देखो कोई सोल सपोज करो बाबा के मार्ग में चलना चाह रहे हैं, लेकिन शरीर के माँ बाप कहेंगे शादी करो। क्यों? वो रौरव नर्क में पड़े। बाप कहते हैं पवित्र जरूर बनना। पवित्रता के कारण ही तो झगड़े होते हैं। वो तो बिल्कुल ही जैसे रौरव नर्क में पड़े और ही जास्ती विकारों में गिरने लग पड़े। इसलिए बाप से प्रीत रख भी नहीं सकते। विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। कईयों की विनाश, अब ये विनाश होने वाला है, ठीक है ना, ये मालूम है कि विनाश होने वाला है। ये विनाश काल चल रहा है। अब कुछ तो समझ जाते कि भाई विनाश काल है, वो तो बाबा की श्रीमत पर चलते, तो वो प्रीत बुद्धि कहलाते। कुछ विनाश काल जानते तो भी बाबा का कहना नहीं मानते, तो वो विनशक्ति हो जाते, फिर दुखों का सामना करते। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना। कई लोग प्रीत रख ही नहीं सकते, उनको कलयुग अच्छा लगता है, कलयुग के लोग अच्छे लगते हैं, वही देखते हैं फिर वो। तो बाप आते ही है प्रीत बुद्धि बनाने के लिए। बहुत है जिनकी रिचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है बाबा के साथ। बाबा रोज समझाते समझते ही नहीं, अपनी मनमानियां करे जा रहे। तो किसी किसी को तो बाबा से रिंचक भी प्रीत बुद्धि नहीं है, कभी बाप को याद भी नहीं करते। हम सारा दिन देख सकते हैं हम क्या करते हैं। अगर हम दुनिया को देख रहे हैं तो हम बाबा को थोड़ी याद कर रहे हैं। उतनी देर फिर हम क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। एक तो पहले के पाप, ऊपर से अभी के पाप। इसी को तो ग्रहचारी बोलते हैं। इसी से सारे ग्रह वीक हो जाते हैं हमारे, है ना। सब कुछ कर्म पर है। त्रिकालदर्शी बनकर देखना है हमको हर एक चीज को। बाप को याद ही नहीं करते, शिव बाबा को जानते ही नहीं है, मानते ही नहीं। माया का पूरा ग्रहण लगा हुआ है। न शिव बाबा को जानते हैं और न उनकी मानते हैं। तो उन पर किसका ग्रहण लगा हुआ? माया का पूरा ग्रहण। याद की यात्रा बिल्कुल ही नहीं है। बिल्कुल बाबा को याद नहीं करते। बाप मेहनत तो कराते हैं, ये भी जानते हो सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी यहाँ स्थापन हो रही है। सत्युग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापन नहीं होते हैं। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते, ये तो स्थापना करने वाले जो है बाप द्वारा ये बनते हैं। ये तो स्थापना करने वाले बाप द्वारा ये बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। बाकी के जो धर्म स्थापक है और बाप के जो धर्म स्थापक है, इसमें रात दिन का फर्क है। बाप आते ही है संगम पर, जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कल्प कल्प
कल्प के संगम युगे आता। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया। बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में कोई भी धर्म स्थापना होती नहीं है। राम कोई धर्म स्थापन नहीं करते। रामचंद्र की बात करने वाला, ये तो स्थापना करने वाले शिव बाबा द्वारा ये बनते हैं। और धर्म स्थापक और बाप के धर्म स्थापना में रात दिन का फर्क है। जीसस जो करते हैं या इब्राहिम जो करते हैं उनसे तो बिल्कुल डिफरेंट है बाबा का धर्म। रात दिन का फर्क है। बाप आते ही हैं संगम पर जबकि दुनिया को बदलना है। बाप कहते हैं कल्प 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 के संगम युगे में मैं आता हूँ। उन्होंने फिर युगे युगे अक्षर रॉन्ग लिख दिया। हर युग में बाबा आते हैं। आधा कल्प भक्ति मार्ग पे चलना ही है तो बाप कहते बच्चे इन बातों को भूलो मत। ये कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। अरे बाप को तो जानवर भी नहीं भूलते। अब जानवर भी जो होते हैं वो भी नहीं भूलते हैं। तुम क्यों भूलते हो? अपने को आत्मा नहीं समझते हो ना। देह अभिमानी बनने से ही तुम बाप को भूलते हो। हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो भगवान को भूलते हैं। हम सोल कॉन्शियस बन जाएंगे तो हमको भगवान याद रहेंगे। अब जैसे बाप समझाते हैं वैसे तुम बच्चों को भी आदत रखनी चाहिए। भबके से बात करनी चाहिए। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। कई लोग क्या होता है कि बड़ा आदमी होता है ना उसके सामने छुपा लेंगे सारी बातें। भबके से उनके सामने भी बाबा की सच्ची बातें बता दी। ऐसे नहीं बड़े आदमी के आगे तुम फंक हो जाओ। तुम कुमारियां ही बड़े बड़े विद्वान पंडित के आगे जाती हो तो तुम्हें निडर होकर समझो। डरना थोड़ी है। दादियां नहीं डरती थी। छोटी छोटी होती थी नहीं डरती थी दादियां। निडर होकर समझाती। सच्ची बातें समझाती है ना तो निडर होकर समझाती। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति बाप पिता बाप दादा का याद प्यार और कुछ बोले। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के लिए रूहानी बाप को दिल से जान से प्रेम से मोहब्बत से स्नेह से अदब से पूरे रिगार्ड से पूरे रिस्पेक्ट से प्यार भरी नमस्ते और तहे तहे दिल से प्रभु जी का धन्यवाद करते हुए आज की धारणा है। धारणा के लिए मुख्य सार है बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम जा रहे हैं। ये याद रखना हम जा रहे हैं। हमको अपने घर वापस जाना है। ड्रामा पूरा हुआ। मेरे चाहने से वो और चलता नहीं रहेगा। हैव टू गो बैक होम। पूरा घर पूरी सृष्टि को साफ होना है। इसलिए बुद्धि में हमको सदैव रहे कि हम जा रहे हैं ताकि मुझे फिक्र रहे कि मुझे सतोगुणी बनना है। मुझे पवित्र बनना तब ऊपर जा सकता है। सदा पवित्र सदा शांत सदा सुख स्वरूप प्रेम स्वरूप आनंद स्वरूप शक्ति स्वरूप ज्ञान स्वरूप इसका सबूत देना है यहाँ पे। तो बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम सब जा रहे हैं। हमारी नैया का जो लंगर है इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम हैं रूहानी यात्रा पर। यही यात्रा हमको करनी भी है और यही यात्रा हमको करानी भी है। हमको करनी भी है और हमको करानी भी है। तो बुद्धि में सदैव याद रहे कि हम सब जा रहे हैं। हमारी नैया का लंगर इस पुरानी दुनिया से उठ चुका है। हम सब रूहानी यात्रा पर हैं। यही यात्रा हमको करनी भी है और यही यात्रा हमको करानी भी है। किसी भी बड़े आदमी के सामने हमको निर्भयता से बात करनी है। डरना नहीं है। फंक नहीं होना। अरे क्या सोचेगा इससे छुपा लेते नहीं। रूहानी नशे में बोलना है।
देही अभिमानी बनकर समझाने की आदत डालनी है, तब दूसरी रूह को टच करेगा। जब हम बॉडी कॉन्शियस होकर समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब हम रूह समझकर, आत्मा के स्वमान में रहकर, आत्मा के स्वधर्म में रहकर, दूसरे को आत्मा रूप में देखकर समझाना है, ये वाली आदत हमको डालनी, तब दूसरी रूह को समझ में आएगी बात। बॉडी कॉन्शियस होकर समझाएंगे तो समझ में नहीं आएगा। सतगुरु जी का आज का वरदान है, व्यर्थ व माया से इनोसेंट बन दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। व्यर्थ व माया से इनोसेंट बनकर दिव्यता का अनुभव करने वाले महान आत्मा भव। महान आत्मा अर्थात सेंट, संत, उसे कहेंगे जो व्यर्थ और माया से इनोसेंट हो। एकदम मालूम ही नहीं कि माया क्या है, व्यर्थ क्या होता है बुद्धि में ही नहीं। इतना समर्थ सोच लिया, इतना समर्थ बाप के बन गए, इतना आत्मा का पाठ पक्का किया कि व्यर्थ क्या है और माया क्या है इससे बिल्कुल अनजान। तो महान आत्मा अर्थात सेंट उसे कहेंगे जो व्यर्थ व माया से इनोसेंट हो। जैसे देवताएं इससे इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो, क्योंकि ये व्यर्थ का जोश कई बार सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देते। हमको बिल्कुल मासूम बनना है। एक छोटे से मासूम सोल जो होती है, छोटी बॉडी में जो होती है, उसको नहीं मालूम होता कि वेस्ट क्या है, विकार क्या है, माया क्या है, उसको नहीं मालूम। तो जैसे देवता जो होते हैं इनोसेंट थे, ऐसे अपने वो सारे संस्कार इमर्ज करो, व्यर्थ के अविद्या स्वरूप बनो। व्यर्थ क्या होता है, एकदम अविद्या हो जाए, क्योंकि ये जो वेस्ट है, इसका जो जोश है, ये कई बार हमको सत्यता का होश, यथार्थता का होश समाप्त कर देता है। एक्यूरेसी खत्म, सत्य खत्म। वेस्ट तो सारी झूठी कहानी बना देता है। वैसा होता नहीं है बात, जैसी वो विवल कहानी बता रहे, तो होश ही गुम हो जाते हैं, सत्यता से दूर हो जाते हैं और एक्यूरेसी से दूर हो जाते हैं। इसलिए समय, श्वास, बोल, कर्म, सब में व्यर्थ से इनोसेंट बनो। हमारे श्वास में व्यर्थ ना हो, वो भी व्यर्थ ना जाए, बाबा की याद में रहे। बोल व्यर्थ ना हो, कर्म व्यर्थ ना हो, सब में व्यर्थ से इनोसेंट हो जाओ, मतलब व्यर्थ की प्रवेशता बिल्कुल बंद। जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता स्वतः ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। जब हमारे अंदर व्यर्थ की अविद्या हो जाएगी ना, जब व्यर्थ की अविद्या होगी तो दिव्यता जो है ना, वो स्वतः ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। जब व्यर्थ की अविद्या होगी, बाबा कहे, तो दिव्यता स्वतः ही अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। तो व्यर्थ की अविद्या हो जानी चाहिए। तो दिव्यता स्वतः ही अनुभव होगी और फिर बाबा कहते वो अनुभव भी कराएगी। तो हमको व्यर्थ से और माया से इनोसेंट बनना है, तो फिर डिविनिटी हमारे अंदर आ जाएगी, तब हम महान आत्मा कहलाएंगे। स्लोगन है, फर्स्ट डिवीजन में आना है तो फिर ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। अगर हम चाहते हैं, वो तो फर्स्ट नंबर पर हैं ब्रह्मा जी,
तो अगर हमको फर्स्ट डिवीजन में आना है तो बाबा समझ देते हैं कि ब्रह्मा बाप ने जैसे कदम उठाए उन कदम पर कदम रखो, मतलब जैसे जैसे उन्होंने किया वैसे वैसे करो तो फर्स्ट डिवीजन में आ जाए। युक्ति बता रहे हैं भगवान। मीठे मीठे परमात्मा जी का धन्यवाद, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, 10 करोड़ का धन्यवाद, 16,108 33 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सभी सोल्स का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि प्रकृति के पांचों तत्वों का धन्यवाद, सभी की तरफ से धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, सभी की तरफ से, और फिर माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद। ये लोग सब हमको परफेक्ट बनने में मददगार बनते हैं, इसलिए इनको थैंक यू तो बोलना है। द्वापर युग कलयुग में आने वाली करोड़ों की जितनी भी आबादी है वो हमको विश्व कल्याणकारी बनाती है, हमको अच्छा सोचना सिखाती है ना। बाबा हमको यही बोलते ना, एक एक आत्मा के प्रति अच्छा सोचो तो हम विश्व कल्याणकारी बनते हैं। तो फिर सभी सोच का हम धन्यवाद करेंगे। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वाली सोच का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोच का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, जो अविनाशी खजाने हैं उसका धन्यवाद, अनमोल संगम युग का जो समय है उसका धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद, और सृष्टि की जो मेहमान नवाजी है उसके लिए सभी सोल्स की तरफ से धन्यवाद। तो फर्स्ट डिवीजन में आना है तो बाबा ने हमको अच्छी समझ दी है, उस समझ को बुद्धि में रखते हुए हम प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा बाप को फॉलो करेंगे कर्म में, और अपने आप को फर्स्ट डिवीजन के लिए क्वालिफाई करेंगे। इन्हीं शुभ संकल्पों से बाबा के मुरली संपर्क करते हैं।